सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या ये? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन में पथराव और फिर रामगोपाल मिश्रा को मारने वाले आरोपियों के एनकाउंटर पर अब जो सियासत है वो तेज हो गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वोट बैंक के लिए एनकाउंटर को फेक बताया जा रहा है। सवाल है कि रामगोपाल के कत्ल पर चुप अखिलेश यादव को आरोपी सरफराज पीड़ित क्यों नजर आ रहा है। क्या आरोपी मुसलमान है इसीलिए विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि बहराइच कांड के 2 आरोपियों का यूपी पुलिस ने कल एनकाउंटर किया, जिसमें सरफराज और तालीम को पैर में गोली लगी। लेकिन इस एनकाउंटर पर भी जमकर सियासी हंगामा बरपा हुआ है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल तो उठाए ही, साथ ही अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर एनकाउंटर फेक तो क्या सरफराज और तालीम को सरकारी नौकरी देगी सरकार। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर, और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इन्होंने। मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या ये। तो देखिए, अखिलेश यादव के इस बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश के लिए अपराधी पीड़ित है। क्या अपराधी मुसलमान है तो अखिलेश यादव उसके नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। क्या अखिलेश हत्या के आरोपी सरफराज को नौकरी देंगे। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी किस तरह से पलटवार कर रही है वो भी सुनिए। अखिलेश यादव जी किस प्रकार से कहते हैं कि रामगोपाल मिश्र के परिवार को नौकरी या मुआवजे के लिए वो मांग नहीं करेंगे। ये दिखाता है कि कितनी असंवेदनशीलता और किस प्रकार की मानसिकता है। जब रामगोपाल मिश्र को 25 से 30 छर्रे लगे, उस दिन एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जस्टिफाई करते हुए कहा कि अरे झंडा निकालोगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी, डीजे म्यूजिक प्ले करोगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार के कुतर्क समाजवादी पार्टी के लोग देने लगे। ये दिखाता है कि उनके मन में केवल दंगाइयों को सुरक्षा कवच देना है, परंतु जो पीड़ित है उनके लिए कोई बात नहीं उठाएंगे, क्योंकि पीड़ित हिंदू पक्ष से हैं और दंगाई जो है वो वोट बैंक से है। देखिए, अखिलेश यादव ने इससे पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे और फिर सुल्तानपुर कांड के दूसरे आरोपी अजय पाल का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश उसे बैलेंस करने वाला एनकाउंटर बता रहे थे। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। और अखिलेश यादव ही नहीं, कांग्रेस ने भी एनकाउंटर पर सियासत शुरू की। कांग्रेस भी एनकाउंटर को फेक बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए एनकाउंटर करा रहे हैं। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो। जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है, बीजेपी में इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का हो। अब इस तरह की बातें कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं।
तो एनकाउंटर पर सवाल उठ रहा है, जबकि आरोपी खुद अपना गुनाह भी कबूल कर रहा है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आरोपी के कबूलनामे का एक वीडियो भी आपको देखना चाहिए। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागने जा रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। तो ये दिखाना जरूरी था और इसलिए यहां पर दिखाया भी गया ताकि आप समझ सके कि क्यों यहां पर राजनीति हो रही है। अब जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे हम बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर। हमारे साथ आज इस चर्चा में शलभ मणि त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में नीलू रंजन साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तारिक खान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ में हैं। दानिश कुरैशी जी, AIMIM के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में। और संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तारिक भाई, बीजेपी ये कह रही है कि जब मंगेश यादव का हुआ तब उस एनकाउंटर में आपको जाति नजर आई और यहां पर आप लोगों को धर्म नजर आ रहा है और इससे आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, अपराधी को अपराधी की नजर से नहीं देख पा रहे हैं। जवाब दे दीजिए। सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, जो लड़का मरा है उसकी जो विधवा है, उसकी जो वाइफ है, वो भी कह रही है कि पैर में ऐसे ही गोली मार दी। और उसकी डिमांड क्या है सुनिए, वो पुलिस प्रशासन से कह रही है कि हमें न्याय नहीं मिला है, उसको गोली से क्यों नहीं मार दिया गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहां है। तालिबान में है, तालिबान में है, तालिबान में है। अब क्या होगा, पुलिस प्रशासन से मांग की जाएगी, योगी जी से मांग की जाएगी कि गोली क्यों नहीं मारा भाई। अच्छा, ये न्याय है, ये न्याय की प्रक्रिया है कि गोली के विपरीत दिशा में गोली के जवाब में गोली मार दो। कानून नहीं है, कचहरी नहीं है, कोर्ट नहीं है, फांसी नहीं मांगी जा रही है। नहीं, तो जिसके यहां पर जान गई है, उनकी विधवा, अगर वो दुख में आकर किसी तरह से बयान देती हैं तो क्या आप उसको ऑथेंटिक या फिर सरकारी आप कहेंगे कि सरकार की तरफ से ये मांग की गई है? उसकी कोई गलती नहीं है। योगी साहब ने समझाया है कि ठोक देंगे, मार डालेंगे, जिधर मिलेगा गोली मार देंगे, ऐसे ही न्याय करेंगे। कानून व्यवस्था नहीं है, न्याय ये खुद करेंगे, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, ये खुद न्याय करेंगे गोली मरवाकर। अच्छा, तो ये जो एसटी हसन साहब और कुछ लोगों का जो बयान आया कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, ऐसा हो गया, वाजिब है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर से आप निकल लिए बहुत आसानी से, ये वाले से। नहीं, इस पे आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सुनिए ना, तालिबान है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक विधवा जिसने अपने पति को खो दिया, अगर उसका दर्द आता है तो आप बोलते हैं कि यहां पर तालिबानी हो गया, लेकिन आपके पार्टी के अगर प्रवक्ता या नेता बोलते हैं तो उस पर आप क्यों शांत हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा। ये योगी जी ने यकीन दिलाया है कि भैया ऐसा है, हम न्याय ऐसे करेंगे कि गोली मारेंगे। अच्छा, एक के बदले एक अगर कोई मर गया तो कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा, फांसी नहीं होगी, हम 4 लाश लाके तुमको दे देंगे। ये तालिबानी रूल चल रहा है। करना क्या चाहते हैं आप, बनाना क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि बॉडी के बदले खून दो, ये डिमांड होगी। तो अपराधी को तो अपराधी के तौर पर आप देख रहे हैं ना, मतलब राजकुमार अपराधी है, फांसी दिलवाइए ना। ठीक है, न्याय व्यवस्था आपके पास है या नहीं है, पुलिस है, फांसी दिलवाइए ना, कौन रोक रहा है? ठीक है, लेकिन तालिबानी कानून, गोली के बदले गोली, सर के बदले सर, और बॉडी के बदले 5 सेकंड और दीजिए। शरिया कानून से बड़ी एलर्जी होती है कि अरे ये ट्रिपल तलाक है, शरिया लॉ है, सरतन से जुदा शरिया लॉ है। अब बॉडी के बदले बॉडी मांगी जा रही है, ये भी तो शरिया में है, ये भी तो इस्लामिक कानून है, तालिबानी कानून है। इस पे सब लोगों के ऊपर मौन है एकदम। नहीं, यहाँ देखिए, जब दोपहर की नंबर 1 डिबेट होती है 1 बजे की, तो यहाँ पर कहीं पर मौन धारण नहीं किया जाता, यहाँ पर खुल के सवाल होते हैं, खुल के जवाब भी होते हैं। शलभ मणि जी सामने हैं, सीधे सवाल कर लेते हैं। बताइए शलभ जी, बहुत से सवाल उठा दिए तारिक खान ने। हिमांशु जी, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि जो लोग इस मानसिकता के हैं कि घर से पथराव हो रहा है, घर से गोलीबारी हो रही है, और उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप उस घर पे चढ़ के कोई अगर झंडा उतारता है, तो बजाय इसके कि पुलिस को फोन करें, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएं, जो लोग सीधे शरिया को विश्वास करते हुए उसको गोली मार देते हैं, आज किस प्रकार से संविधान की बात कर रहे हैं। जिनके ज़हन में शरिया बसा हुआ है, जिनके मन में शरिया बसा हुआ है, जिनके व्यवहार में शरिया बसा हुआ है, जो घर से पथराव कर रहे हैं, घर से फायरिंग कर रहे हैं, एक जुलूस के ऊपर, दुर्गा प्रतिमा के ऊपर पथराव करके उसको अपवित्र कर रहे हैं, और उसके बाद जब कार्रवाई होती है, हम जब सिखाते हैं ये सीरिया नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, जो शरिया मानते हुए सीधे बेगुनाह नौजवान के ऊपर गोली चलाएंगे, उसकी हत्या करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान इस बात का हमको अधिकार देता है कि पुलिस पर गोली चलाने वाले पर गोली चलेगी।
जिसने पुलिस पर गोली चलाई है, पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है और इसके लिए इलाज हुआ है, माकूल इलाज हुआ है। अभी और इलाज होगा, अभी और कार्रवाई होगी। नहीं, लेकिन यहाँ सुनिए ना, समाजवादी पार्टी का, त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी का आरोप ये है कि एक ऐसा, हाँ त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी, जिनको शरिया बहुत पसंद है, उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान कंठस्थ करा देंगे, रटा देंगे। ये हमारी सरकार है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलेगा। अच्छा, लेकिन एक सवाल जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी लोग पूछ रहे हैं, AIMIM भी पूछ रही है, सबका एक सवाल है कि ये जो एक परिपाटी सेट करिए ना, ये ठोको नीति, बॉडी के बदले बॉडी, ये गलत है और ये गलत संदेश दिया जा रहा है। इस पर जवाब फिर आगे बढ़ता हूं। तो ऐसा है कि आप जरा मुझे एक बात बताइए, राम गोपाल जी मारे गए, जिन लोगों ने मारा, समाजवादी पार्टी का आप एक बयान दिखा दीजिए। आमतौर पे विपक्ष की जिम्मेदारी ये होती है कि विपक्ष ये सवाल उठाता है कि भाई हत्या हो गई, उस पर कार्रवाई करो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो। लेकिन राम गोपाल नाम का एक बेगुनाह नौजवान मार दिया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से सरफराज या उसके खानदान के लोगों के खिलाफ कोई मांग हुई क्या, उसके खिलाफ कार्रवाई करो? अच्छा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई मांग हुई क्या? और जब कार्रवाई हो रही है, जबकि गुनाहगार स्वयं स्वीकार कर रहा है, आप देखिए गुनाहगार स्वयं कह रहा है कि साहब नेपाल भागना चाहते थे, और अभी तो बहुत परतें खुलेंगी, अभी बहुत सारी चीजें खुलेंगी। अब बताइए संदीप त्रिपाठी जी, आप लोग कह रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत और बहुत से कांग्रेस नेता ये बोल रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ये सब कर रहे हैं, लेकिन जब गुनहगार खुद मान रहा है कि उसने पुलिस पर गोली चलाई है और अगर कुछ गलत हुआ है, देखिए झंडा उतारा जा रहा है, उसको भी हम जायज नहीं ठहराएंगे, वो भी गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हत्या कर दी जाएगी। पुलिस वाली कार्रवाई आप करते तो ये खुलकर आप लोग क्यों नहीं बोल पाए? हिमांशु जी, जिस तरीके से बहराइच की एसपी का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम वेपन को जो है रिकवरी के लिए जा रहे थे और वो वेपन लोडेड था और इसलिए वो उन लोगों ने गोली चला दी। ये हमारा बयान नहीं है, वहां के एसपी का बयान है। अब बताइए कि जो पुलिस मतलब वेपन आप रिकवर करने के लिए जाते हैं और लोडेड पिस्टल रखी है, उससे गोली चला देते हैं, मतलब हास्यास्पद बात लगती है कि नहीं लगती है? क्या इतनी अनट्रेंड हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस है? एसटीएफ क्या इतनी नकारी और निकम्मी है कि कोई लोडेड पिस्टल रखे रहेगा और गोली चला देगा और आप उसको जो है गोली चलाने देंगे? मतलब ये हास्यास्पद है या नहीं? सुनिए, पुलिस की थ्योरी जो आपने एसपी का कहा, पुलिस की थ्योरी ये है कि उन्होंने वहां पर हथियार छुपाए थे और जो हथियार जिस जगह छुपाए थे वहां उसको पता था, तो वहां पर उसने हथियार छीन के किया। ठीक है, इस पर भी जांच होनी चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सवाल यहां पर उठाया गया वो बताइए ना। सबसे पहला ये सवाल कि जो गलत है उसको गलत क्यों नहीं कहते हैं आप? नहीं, हम आते हैं, सब पे आते हैं। पहली बात तो हमने जो हत्या हुई उसको, चाहे सुप्रिया श्रीनेत जी का ही बयान देख लीजिए या किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो भी कांग्रेस के जिम्मेदार व्यक्ति है, सबने कहा कि हत्या, किसी प्रकार की हत्या हो, चाहे वह बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, चाहे ये जो है रामगोपाल मिश्रा जी की जिसकी बलि ले ली गई सिर्फ राजनीतिक की ओर फसल काटने के लिए, वो हत्या को हम जायज नहीं ठहराते। लेकिन मैं सिर्फ अभी सलम मणि जी 2-3 बातें बार बार सरिया कर रहे थे। साहब, आप मनुस्मृति को मानते हैं या नहीं मानते? मनुस्मृति में आपका विश्वास है? बोलिए आपका। क्या मनुस्मृति को आप डिनाई कर देना चाहते हैं? आप नहीं मानते? आप में हिम्मत है तो कहिए कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते। और अगर आप मनुस्मृति को मानते हैं, अगर कोई अपनी धार्मिक मान्यता को मानता है, तो आप पर सवाल खड़ा करने का कोई हक नहीं है। तीसरी चीज, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश यही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद, पुलवामा सब जानते हैं कि पुलवामा हुआ, उसके आरोपी कैसे थे, क्या आया, आईडीएफ कैसे आया, आज तक देश को नहीं पता चला, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक सारा देश जानता है ना। बात ये इस मॉडल की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, आप बताइए कि वहां पर ये मूर्ति का हाथ कैसे टूटा? माता जी की प्रतिमा आप नहीं संभाल पा रहे हैं और आप सवाल खड़ा कर रहे हैं विपक्ष पर। बड़ी शर्मनाक बात है कि आप, अच्छा, लेकिन आप लोग जिस तरह से माहौल बना रहे हैं तो उस पर बीजेपी जवाब देती है। हाँ शलभ जी, जवाब दे दीजिए, फिर अब आते हैं हमारे जो दानिश भाई उनके पास। हाँ देखिए, इन्होंने कहा कि एसटीएफ और पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस नाकारा है। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ कितनी नाकारा है शक्ति जी, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अपराधी मारे जाते हैं तो भुकर के रोती है कांग्रेस पार्टी, आंसू आपके बहते हैं। बोलने दीजिए त्रिपाठी जी सुनिए ना, यहाँ पर कोई किसी को रोकता नहीं है, अगर बीच में बात करे तो आप करिएगा, लेकिन अभी सुन लीजिए एक बार। हाँ, बेचैन क्यों होगा भाई? अभी तो सच्चाई खुलनी बाकी है अभी। और जब अपराधी मारे जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी रोती है, आतंकवादी मारे जाते हैं कांग्रेस पार्टी रोती है। हमने नहीं कहा, सलमान खुर्शीद ने खुलासा किया कि बाटला एनकाउंटर के आतंकवादी मारे गए तो आपकी नेता सोनिया गांधी फूट के रोई, मोहन शर्मा जी के लिए नहीं रोई, जो बहुत जाबाज इंस्पेक्टर थे, जो अपने बेटे को जिंदगी और मौत के बीच में छोड़ के ऑपरेशन में आए थे,
उनके लिए नहीं रोई, वो शहीद हो गए। लेकिन सोनिया गांधी रोई तो किसके लिए रोई? बाटला एनकाउंटर के आतंकवादियों के लिए। ये आपका चरित्र है। आज भी आप कह रहे हैं कि हम सही नहीं ठहराते, राम गोपाल जी की हत्या हो गई। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपको तो कहना चाहिए कार्रवाई करो, इनको कड़ी से कड़ी सजा दो। आपकी जुबान नहीं खुलती। क्या मुंह लेके घर में जाएंगे त्रिपाठी जी? क्या चेहरा लेके रिश्तेदारों नातेदारों के बीच में जाएंगे? एक बेगुनाह लड़का जिसके हाथ में लाठी भी नहीं थी, जिसको गोली मार दी गई, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि साहब हम गलत थे, हम बोलते हैं ठीक है। नहीं, आप दोनों का सवाल जवाब हो गया। दानिश भाई कहेंगे कि देखिए अभी तक हमारे पास आए नहीं है। दानिश जी अब ये बताइए, जो गलत है उसको गलत कहने में क्या दिक्कत है? बात कही आपने कि जो गलत है उसको गलत कहना ही पड़ेगा, और मैं शुरुआत यहां से करता हूं कि सबसे ज्यादा गलत योगी है, और योगी ने जो सरकार तंत्र बनाया है वो ज्यादा गलत नजर आया। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा प्रोसेशन था। हिमांशु, एक बात समझिए, इतना बड़ा प्रोसेशन, और उसके बावजूद एक घर के ऊपर जाकर हमलावर होता है एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति निकलता है, उसको गोली मार देता है। यहाँ आपने सुनिए ना दानिश जी, ये आप एक तरफा बात आप भी करते हैं कि नहीं करते? देखिए वहां पर पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। आपने कहा कि एक हमलावर होता है और घर पर जाके सब तोड़फोड़ कर देता है। शुरुआत कहीं ना कहीं हम तो कह रहे हैं दोनों तरफ से हुआ हो, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए ना, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा नहीं, यहाँ से शुरू मत करिए। दरअसल शुरू यहाँ से कार्रवाई से मत करिए। दरअसल शुरुआत जो है मुझे लगता है कि सीएमओ ऑफिस से है, कि कहीं ना कहीं निर्देश है पुलिस को कि पहले तो हंगामा हो रहा है, जिसने शुरू किया उनको करिए और दूसरी बार से चलने दीजिए। उसके बाद सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की जिनकी जिम्मेदारी है उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई? छोटे छोटे जो कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई दिखा के योगी सरकार क्या स्टैब्लिश करना चाहती है कि हमने बहराइच के जो दंगे हुए, मुझे ये बताइए, इन दंगों में एक तरफ एक व्यक्ति मारा गया, दूसरी तरफ उसके ऊपर हमला हुआ। आम जो लोग परेशान थे बेचारे, आम जिनके घर जलाए गए, जिनकी दुकानें जलाई गई, जिनका मार्केट जलाया गया, उनका क्या कसूर था बताइए? उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं कि योगी सरकार ने जिस पीड़ित परिवार की फैमिली को बुलाया, मैं ये कह रहा हूं कि जिनके घर मकान दुकान लूटे गए, जिन लोगों का दंगे से कोई लेना देना नहीं था, उनको एक फोन तक किया गया योगी जी ने कि भाई आप मुसलमान थे तो आपके साथ क्या हुआ, आप हिंदू थे तो आपके साथ हुआ? नहीं, ये राजनीति बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ रही है। अच्छा ठीक है। नीलू रंजन जी, क्या आपको भी लगता है कि धर्म और जाति देखकर ही ये सारी कार्रवाइयां की जा रही हैं, जैसा विपक्ष को लगता है, एआईएमआईएम, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहला इनकाउंटर नहीं है। पिछले अगर आप देखेंगे 7-8 साल में, तो योगी सरकार में बहुत सारे इनकाउंटर हुए हैं, और जो उत्तर प्रदेश जंगल राज के रूप में एक लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर के रूप में जाना था, वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत सुधरी है। और पिछला अगर विधानसभा चुनाव देखेंगे 22 का, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक प्रमुख मुद्दा था, जिसके आधार पे योगी दोबारा चुन के आए हैं। दूसरी बात रही कि इनकाउंटर की बात कि भाई सरिया का है, खून के बदले खून, बॉडी के बदले बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सरिया में जस्टिफाई कर जाता है, किसी को अगर जान से मार दिया गया तो कोई बात नहीं होगी। यहाँ अगर इनकाउंटर हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी उसकी जांच करेगा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो भी उसकी जांच करेगी। और आज तक अगर 3-4 हजार जितने भी इनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, एक भी इनकाउंटर को फर्जी साबित करने में विपक्ष या कोर्ट विफल रहा है। अगर ये इनकाउंटर फर्जी है तो सबूत लेके कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट चाहिए। यहाँ संविधान जो है सबको सुरक्षा देता है और सबको आगे आने देता है। रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में अपने जो वोट बैंक है उसको संबोधित करना नहीं, तो यही तो रंजन साहब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषण बखूबी कर सकते हैं। लोग ये सवाल पूछना चाह रहे हैं और जवाब भी चाहते हैं इसका कि ये कौन सी पॉलिटिक्स है जिसमें रामगोपाल मिश्रा के लिए आवाज नहीं उठाई जाती, वहां पर आवाज उठाई जाती है सरफराज और तालीम के लिए। देखिए, ये आज की कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये पिछले 35-40 साल की पॉलिटिक्स है। MY समीकरण है जिसको सब जानते हैं। अखबारों में, तमाम मैगजीन में तमाम इसके बारे में लिखा जाता रहा है कि मुस्लिम यादव समीकरण जो है वो कैसे एकजुट होगा और कैसे अगर एकजुट हुआ तो कैसे आगे बढ़ेगा। उस समीकरण को तोड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग के अन्य जो गैर यादव जो पिछड़ा वर्ग है उसको कैसे हम एकजुट करेंगे तो वो आगे आएगा, वो अलग मुद्दा है। उसके बारे में सबको खुल के पता है। और इसलिए आप देखेंगे मंगेश यादव की बात होती है तो सवाल उठता है, अगर कोई सरफराज को गोली लगती है तो सवाल उठता है, लेकिन विकास दुबे को जब मारा जाता है, गाड़ी पलटती है, तो उस ढंग से सवाल नहीं उठता है। सवाल ये है कि जिसे मारा जा रहा है वो अपराधी है या नहीं है। अगर अपराधी है तो इनकाउंटर हो सकता है, अगर इनकाउंटर गलत हुआ है, फर्जी है, तो उसकी जांच निश्चित रूप से होगी। और मतलब हमारे यहाँ कानून में व्यवस्था उसकी जांच होने की। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए कि जहां पर गुनहगार खुद मान रहे हैं,
शलभमणि त्रिपाठी जी, गुनहगार खुद मान रहे हैं कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उसके बावजूद अगर सवाल उठाए जाते हैं तो अब इसका क्या किया जाए, इसका क्या करेंगे आप? पुलिस पर भी सवाल उठाए गए। ऐसे सवालों की परवाह नहीं करते हिमांशु जी। ऐसे सवाल जो लोग करते हैं उन्होंने देश को, मुझसे पूछा ना आपसे? हाँ, आप ही से पूछा। हाँ, ऐसे सवालों की हम परवाह नहीं करते हिमांशु जी। और उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार माननीय योगी जी की सरकार है, देश में माननीय मोदी जी की तीसरी बार सरकार है। देश की जनता, उससे बड़ी अदालत, जनता अदालत कोई नहीं है। देश की जनता अपना जनादेश देती है और इसलिए जनादेश हमको मिला है कि हम ईमानदारी से काम करें। ये सवाल उठाते रहे, ये तो सवाल हर आतंकवादी के पक्ष में उठाते हैं। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, जरा मुझे बताइए ना, नीलू रंजन जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में धर्म स्थलों पर सीरियल धमाके हुए। बाबा संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में आप जाते हैं दर्शन करने, पूरा खून ही खून था, हम सबने कवर किया था। और जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस देने का काम कौन कर रहा था? समाजवादी पार्टी की सरकार करे। तो ये आतंकवादियों के साथ है, ये अपराधियों के साथ है, और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है। हम ऐसे सवालों की परवाह नहीं करते, लेकिन जो शरिया रटेगा उसको संविधान रटाएंगे, ये हमारा दायित्व भी है। नहीं, लेकिन आप ऐसे सवालों की परवाह मत कीजिए। लेकिन त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, विपक्ष ये कहता आया है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर एकदम चाक चौबंद है, फिर भी जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं, कहीं पर पथराव होता है, कहीं पर मारपीट, कहीं पर आगजनी, इस तरह से ये सारी चीजें ये रिपीट हो रही हैं और एक के बाद एक रिपीट हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सालों पहले हुआ था। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा हिमांशु जी। इस दुर्गा पूजा में 2 घटनाएं हैं। एक घटना हुई बहराइच में और दूसरी घटना हुई जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है उसके बगल के विधानसभा क्षेत्र देवरिया में हुई। ये कौन लोग थे जरा देखिए ना, जिनका दुस्साहस देखिए। एक तरफ तो कहते हैं कि भाई योगी सरकार बुलडोजर चलाती है, योगी सरकार एनकाउंटर करा देती है, उसके बावजूद दुस्साहस देखिए कि कल खुलासा हुआ है कि राइफल जो थी, बंदूक जो थी, उसको पहले से सफाई करके रखे हुए थे। आ गया उसमें प्रत्यक्षदर्शी जो उस दुकान में काम करता था, उसने बताया, उस बच्चे ने, कि मैं उस दुकान में काम करता था और वो बंदूक पहले से साफ की जा रही थी, गोली पहले से इकट्ठा की जा रही थी। और देवरिया में जिन्होंने घटना की है, चरमपंथी, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। उनकी मानसिकता क्या है? कितना होने के बावजूद उनको पता है कार्रवाई होगी और ऐसी प्रचंड कार्रवाई होगी। त्रिपाठी जी, हो कैसे रहा है जब आपको पता है कि ये कौन लोग हैं, ये कौन, इन लोगों को कौन उकसा रहा है, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं आप लोग? नहीं हो रही है, मैं कहता हूँ, ये नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद ये जो दुस्साहस बढ़ा है, ये दुस्साहस लोकसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी की थोड़ी सीटें बढ़ी हैं, उन सीधे मतलब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये कर रही है। तारिक भाई, लोकसभा चुनावों के बाद जिस पार्टी की सीट बढ़ी है, सीधे आप पर आरोप है समाजवादी पार्टी पर। हाँ। देखिए, वो लोग सोनारी का काम करते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग अपने आर्म्स रखते हैं। जो लोग भी सोनारी का काम करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। पत्रकारिता धर्म होता है। इन्होंने पता, इनका आज आपके चैनल को बहिष्कार करना चाहिए, शलभमणि त्रिपाठी का। पत्रकारिता धर्म कहता है कि आप हिंदू मुसलमान में भेद मत करिए। इन्होंने लिखा 10 पत्रकारों को, और टाइम्स नाउ का पत्रकार भी मुसलमानी है, उसको लिखा कि वो लोग एक तरीके की खबर चढ़ा रहे हैं। इनका बहिष्कार करना चाहिए। आज आपको इनको नहीं बुलाना चाहिए, या तो ये माफी मांगे। ये तो यहाँ एक तरह की खबरें कहाँ चलती हैं? सबसे पहले इन्होंने ट्वीट किया, अरे सुनिए साहब, इन्होंने ट्वीट किया कि 7-8 बहराइच मुसलमान के पत्रकार, नाम लिखा। टाइम्स नाउ का पत्रकार भी मुसलमान है, परवेज नाम है उसका। वो लोग एक तरीके की खबर चला रहे हैं। वो निर्भीक पत्रकार अपनी जान पर खेलकर, और राम बनर मौर्य आज तक का पत्रकार, उसका हाथ टूट गया, लोगों ने उसको मारा, वो अपनी जान के खेल कर पत्रकारिता कर रहे हैं। उनको ये हिंदू मुसलमान में बांट लें, कल आपको बांटेंगे। ऐसे लोगों को चैनल पे नहीं, परवेज बहुत मेहनती पत्रकार है, मैं उनके साथ रहा हूं और मैंने उनके साथ कई स्टोरी कवर करी है, ऐसी बात नहीं है। अब सुनिए बात, पहले सुनिए बात। हिमांशु भाई टाइम दीजिए, आपने बहुत टाइम दिया इनको। इन्होंने कहा कि ये सारे मुसलमान पत्रकार जाके वहां एक तरफ की खबर चला रहे हैं। क्या परवेज ने आज तक एक तरफ की खबर चलाई? दसियों मुसलमान पत्रकार, इन्होंने अपराध किया है, इनको माफी मांगना चाहिए देश के सामने कि हिंदू मुसलमान में पत्रकारों को बांट रहे हैं। देखिए, अब जो सवाल उठता है ना, उसका जवाब लेना जरूरी होता है। अगर आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो फिर जवाब मिल नहीं पाएगा। तो शलभमणि जी, आप एक तरफ का बहिष्कार करने के लिए बोलते हैं, ये गलत है, इसका जवाब, और किसी के नाम डालें व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन बोलिए ये क्यों? हिमांशु जी, मैंने बहिष्कार करने को तो किसी का कहा नहीं। मैंने सिर्फ इतना बताया कि भाई वहां पर जो पत्रकार है बहराइच में, खबरें वहां से जो आ रही हैं, वो पत्रकार कौन से खबरें भेज रहे हैं और कौन बहराइच में कौन स्थानीय संवाददाता है, उनकी हमने सूची जारी कर दी। अब वो सूची देख के देखिए सपा वाले, कांग्रेस वाले पागल हो गए, बेचैन हो गए। और मैंने कहा भाई कि क्या बात है, खबरें वहां से फिल्टर्ड होके आ रही हैं। अब आप देखिए, मेरे वो लिस्ट जारी करने के बाद कल वहां जो सूचना अधिकारी था वारिस अली, उसको संबद्ध कर दिया गया लखनऊ से, जो इंफॉर्मेशन अधिकारी था, और गोली मारने का वीडियो उसी के बाद आया।
राम गोपाल को गोली मारने का वीडियो पहले क्यों नहीं आया? जरा मुझे बता दीजिए। ये घटना अगर 3 दिन पहले की है तो वीडियो केवल झंडा उतारने का क्यों आया? यही तो मेरा सवाल था। केवल झंडा उतारने का वीडियो आया। हाँ, दीजिए नहीं, जवाब दीजिए। मैं चाहता हूँ सारी क्लियरिटी सामने आ जाए। आप सुनिए, उस सूची में नाम किसके हैं? ठीक है, आरोप लगाया, आप सुनिए भी। क्या चैनल से पहले सूचना अधिकारी से पूछेगा संवाददाता? वो डायरेक्ट आपको फोन लगाएगा। परवेज डायरेक्ट आपको फोन लगाएगा। आप 10 दिन यहाँ रहते गए, परवेज ने आपके साथ कैंपेनिंग की है। वो सूचना अधिकारी से पूछेगा कौन सी न्यूज देनी है, कौन सी न्यूज नहीं देनी है। कादरी जो भारत समाचार का पत्रकार है वो पहले फोन करके पूछेगा सूचना अधिकारी से, वो तुरंत न्यूज देगा। सारी न्यूज दी गई और सही न्यूज दी गई। तो बहराइच की बेइज्जती की है इन्होंने, इनको माफी मांगनी चाहिए बहराइच के पत्रकारों से। ये बहराइच की बेइज्जती कहां से आ गई इसमें? अरे भाई, बहराइच के पत्रकार लिख रहे हैं कि वो कम्युनल न्यूज चला रहे, खाली मुसलमान लोग नहीं, देखिए अगर ऐसी कोई तकलीफ होती, यहाँ तक बात आती है। देखिए बात ये नहीं है, बात दिक्कत ये है कि गलत तो गलत। मुझे 5 सेकंड दीजिए। चलिए दीजिए, फिर दानिश भाई भी इंतजार कर रहे और त्रिपाठी जी भी। हाँ, बस दानिश भाई बस, अभी टाइम है, बहुत वक्त है। हाँ, इनको बहुत तकलीफ है, पत्रकारों का धर्म बता दिया। अरे आपने तो पत्रकारों की जाति पूछी, राहुल गांधी जी ने पूछी, अखिलेश जी ने पूछी, क्या नाम है तुम्हारा, कौन सी जाति के हो? आप पत्रकारों की जाति पूछ सकते हैं। हम पत्रकारों को नाम बता दिए, हमने धर्म की बात ही नहीं की, हमने तो केवल नाम बताए। इतना बिलबिला कह रहे हैं। देखिए पत्रकारों को लेकर तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपनी अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। ठीक है, हमारा काम है खबरें दिखाना, सब लोग अपनी अपनी भड़ास निकालते रहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। दानिश जी, हिमांशु भाई 5 सेकंड, क्या परवेज आप सुनिए, एक मिनट मुद्दा वो नहीं है। दानिश भाई हाँ, दानिश जी हाँ। देखिए मैं आपको बताऊं, हिमांशु जी, मेरी आपके चैनल के माध्यम से बहराइच के उन तमाम लोगों को जो पीड़ित हैं, किसी भी मजहब के हों, जो पीड़ित हैं, पुलिस का रोल उनको जिनको भी नजर में आता है, उनको चाहिए कि हाईकोर्ट वो पहुंचे और हाईकोर्ट जाकर, क्योंकि होगा क्या मैं आपको बताऊं, ये एनकाउंटर वाला मामला या जो गोली मारने वाला पूरा मामला है, इसमें बचाव में जो खड़ा रहेगा वो सरकार का पक्ष खड़ा रहेगा। मुझे लगता है कि ये तमाम पीड़ित लोगों को अदालत जाना चाहिए और जाके ये बात करनी चाहिए कि जिन लोगों की बदौलत ये घटना घटी है उनके खिलाफ सरकार का पक्ष नहीं रखा जाए, वो अपना एडवोकेट खुद रखे, जैसा हमने गुजरात के खेड़ा के ऊंढेला गांव में किया था। खेड़ा के ऊंढेला गांव में गुजरात हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि जो भी आरोपी पुलिस वाले पाए गए हैं उनका पक्ष सरकार नहीं रखेगी, वो अपने एडवोकेट खुद रखे, ताकि दूध का दूध पानी हो सके। ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है इनकी कलाई खुल जाएगी उससे। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया, मुझे निकलना है, नमाज का टाइम है। ठीक है, कोई नहीं। लेकिन अब एक बात और लग रही है संदीप त्रिपाठी जी, अभी कुछ घरों को चिन्हित किया गया है, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है कि बुलडोजर भी वहां पर चलाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, सवाल तो उस पर भी उठाएंगे आप लोग। वहां पर भी आप कहेंगे कि ये सिलेक्टिव अप्रोच है। नहीं हिमांशु जी, एक घटना हुई और उस घटना के बाद दंगा हुआ। दंगा तो पहले नहीं हुआ, पहले एक घटना हुई तात्कालिक और उस घटना के बाद दंगा हुआ। तो बुलडोजर तो दंगाइयों के यहाँ चलेगा, तो सलम मणि जी बताएं कि दंगाइयों के यहाँ चलेगा या उस घटना के जिम्मेदारों पर चलेगा? पथराव कहां से हुआ था? ये आपको सब पता है कि दंगा कहां से शुरुआत हुआ? मेरे ख्याल से शायद जांच दल में आप भी शामिल हैं। नहीं, हम जांच दल में नहीं शामिल है। हाँ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक घटना हुई, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सरकार है मौजूदा, जो उसके बयान है, मैं उस बयान के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जो सरकार कह रही है, मैं सिर्फ सरकार की बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ। और जिस तरीके से अगर दंगाइयों पर अगर चलता है बुलडोजर, तो अच्छी बात है। कोई भी दंगाई हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उस पर चलनी चाहिए और जो भी गलत करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। अभी हमारे सलीम मणि जी ने 2-3 सवाल किए। सर रिक्वेस्ट है, मेरी बात आ जाने दीजिए। बोलिए। हाँ। उन्होंने कहा कि आतंकियों से हमारा बड़ा प्रेम है। हाँ। नहीं साहब, आपका प्रेम हम बताते हैं। आपका प्रेम तो इतना है कि आप कंधार तक, रोने की बात छोड़िए, कंधार तक छोड़ने तक गए थे। और यहाँ तक कि उसके बाद आप जो है आपके आरएसएस के एक पंचजन के संपादक थे वेद प्रकाश वैदिक। मुद्दे पर रहिए ना, आप मुद्दे बहराइच पे, उन्होंने बहराइच के कॉन्टेक्स्ट में बोली थी ये बात। आप बहराइच पर रहिए। हमसे भी आप हम यही बता रहे हैं सर। हाँ। कि चोर मौसेरे भाई होते हैं, सांप्रदायिक मौसेरे भाई होते हैं। हम किसी भी कट्टरता को, चाहे वह हिंदू कट्टरपंथी हो चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी हो, हम दोनों की निंदा करते हैं, हम दोनों को। ठीक है, नीलू रंजन जी ये मामला भी थमेगा नहीं, नीलू रंजन जी ये मामला भी थमेगा नहीं, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में और भी कार्रवाइयां की जाएंगी और कार्रवाई की जाएगी तो फिर सवाल खड़े किए जाएंगे। नहीं, निश्चित रूप से देखिए कई चीजें यहाँ पे उठ रही हैं। वो जो सुझाव दे रहे हैं कि पुलिस वाले अपना वकील रखें, अगर वो पुलिस सरकारी ड्यूटी करते हुए अगर वो इनकाउंटर होता है
तो निश्चित में सरकार उसका केस लड़ेगी, उसमें व्यक्तिगत अपना वकील रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं कोई दंगा हुआ है, अगर वहां पे सांप्रदायिक जो है हिंसा हुई है, तो उसकी जांच तो होगी ना। जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन ये कह रहा है कि मैंने तो किसी का सुना ही नहीं कि भाई जो दंगा हुआ है, जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है, उसकी जांच नहीं होगी और दोषियों पे कार्रवाई नहीं होगी। ये तो लगातार सिर्फ एक आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई होगी। अगर एक तरफा कार्रवाई होती है तो आप फिर सामने लगे तथ्य को। अच्छा, मेरे को यही बताइए क्राइटेरिया क्या है? शलभमणि त्रिपाठी जी, ये क्लियर कर दीजिए ताकि तारिक भाई और जो कांग्रेस के हैं, AIMIM के, ये समझ जाए। आप कैसे चिन्हित करेंगे कि कहां से दंगा हुआ, कहां से पथराव हुआ, कौन लोग दोषी हैं? क्योंकि अगर बुलडोजर कार्रवाई होगी फिर कहेंगे कि आप एक विशेष समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं। नहीं, एक बात क्लियर कर दूं कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि किसी के अगर आरोपी होने से नहीं होता है। अगर गिरफ्तारी कार्रवाई किसी भी तरह की अगर कार्रवाई, नहीं हिमांशु जी, देखिए ये मैं नहीं तय करूंगा, ये आप नहीं तय करेंगे, इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं ये नहीं तय कर पाएंगे कहां पे क्या कार्रवाई हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने पूरी संवैधानिक व्यवस्था दी है। उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, पुलिस के लोग होते हैं, जिम्मेदार टीम होती है। नहीं, बीच में बौखलाइए मत, तलाई खोलने में बौखलाते क्यों भाई दंगाइयों के पैरोकार। तो क्या ना कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरी व्यवस्था दे रखी है और उसमें इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर होता है वो जांच करता है, पूरी टीम जांच करती है। इसमें तमाम बड़े अधिकारी लगे हैं, वो जांच करेंगे। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, दंगाइयों की 7 पुश्तें, कम से कम 7 पुश्तें, नोट कर लीजिएगा, याद रखेंगी कि क्या किया था उनके खानदान के लोगों ने। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि चूल्हे हिला देंगे, दंगाइयों को याद करा देंगे कि कानून क्या होता है। और 7 पुश्तें उनकी रोएंगी कि हमने बहराइच में दंगा करने का प्रयास किया था। ये बात ये तो आपने स्पष्ट कर दिया। तारिक भाई, आप भी बहराइच से ही ताल्लुक रखते हैं और बहराइच में कई घर मैं देख रहा हूं जिनको मार्क किया गया है। जब गरीब मजलूम किसानों के घरों को जलाया जा रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है, और उसी रोटी पर राजनीतिक रोटी, उसी चूल्हे पर जिसमें गरीब मजलूम का घर जल रहा है, उस पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं ये लोग। ये काम कर रहे हैं। 50 से ज्यादा घर गांव में जला दिए गए और 10 से ज्यादा घर शहरों में जला दिए गए, दुकानें जला दी गई। कोई बात नहीं है। अब कहेंगे कि हमारी सरकार में 0 दंगा होता है। 0 दंगा, ये दंगा ही नहीं है। ये तो प्यार किया लोगों ने, मोहब्बत की, आओ भैया गले लग जाए, हम लोग दोस्त हैं। ये दंगा रोकने की इनकी जिम्मेदारी नहीं है। नेपाल से आएगी पुलिस, चाइना से आएगी, बिहार से आएगी, तब रोकेगी। ये कह रहे अब दावा बहुत बड़ा, हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। ये दंगा नहीं है। दुकानें लूटी गई, घरें लूटी गई, इज्जत तक लूटी गई। आपको पता है, जो लोग बहराइच में रहते हैं उनको है जानकारी। सौहार्द को हरा कैसी बात है? मतलब आप इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि यहाँ पर इज्जत तक लूटी गई है, आप ये कह रहे हैं? आगे बातें बढ़ने दीजिए, सब कुछ खुलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, शलभमणि त्रिपाठी जी, ये बहुत गंभीर एलिगेशन, बहुत गंभीर आरोप है ये कि जो आगजनी हुई, जो हिंसा हुई, इसमें आबरू तक लूटी गई है। अब ये इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, आपके चैनल पे कहा है। अभी आपकी डिबेट खत्म होगी तो इसकी कॉपी जो है, आपकी जो लिंक है, वो उत्तर प्रदेश के बड़े पुलिस के अधिकारियों को भेजी जाएगी और बात हो जाएगी। पूछ लेंगे भाई कहाँ हुई, कौन हुआ, इनसे पूछ लेंगे, इनका बयान भी ले लेंगे। अगर इनको पता है तो इनको कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा ना गरीबों के साथ ऐसा हुआ। अच्छा, एक चीज और, एक बात और, जैसे इन्होंने कहा कि वहां पर इज्जत तक लूटी गई, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि तारिक खान साहब कि वहां पर तो जांच की जा रही है वो निष्पक्ष तौर पर नहीं की जा रही है और सच्चाई सामने लाने से रोका जा रहा है? अभी जिन लोगों के घरों को जलाया गया, जहां लूटपाट की, वहां किसी तरीके की कोई जांच शुरू नहीं हुई है। सरकार जांच करे, घरों को बाकायदा लूटा गया है, गरीब लोगों के घरों का, जिनका सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है, ये कह रहे हैं आप? अभी जांच ही नहीं शुरू हुई। कौन कह रहा है सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है? जब जांच शुरू हो, जो लूटपाट हुई है, जो घरों को जलाया गया है, गरीब लोगों को घरों को जलाया गया है, जिनका इससे शलभ जी, इस पर सरकार कदम उठाएगी? विपक्ष ये कह रहा है। मुझे लगता है इनको जानकारी नहीं है। और कल ही बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला था, गिरफ्तारियां हुई हैं। उनमें कुछ लोग कह रहे थे नहीं साहब हम घटनास्थल पे नहीं थे, गिरफ्तारियां हुई हैं, कार्रवाइयां हुई हैं। लेकिन जो इन्होंने कहा ना कि भाई गरीबों के साथ ऐसा हुआ, बेबसों के साथ ऐसा हुआ, ये बात सही है। जो पथराव उस घर से हुआ, सरफराज के घर से जो पथराव हुआ, उसमें राजेश यादव नाम के एक शख्स थे, उनका सर फटा। जो वहां से गोली चली, उसके जो छर्रे थे। ठीक है, मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसाफ हर किसी के लिए हकदार है।